इसके क्वेश्चन करेंगे पहले, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के आए हुए हैं, ठीक है। ये बेटा जो पेपर कोड होता है, सुनिए, ये पेपर कोड होता है, लाइए अब थोड़ा मैच खेलना आया, ठीक है। उसमें कौन सा दिख रहा, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये तुम्हारा सेट है अनसॉल्व्ड में, सेट कौन सा बेटा, सेट नंबर 3 है और 2022 में ये पेपर आया था, ठीक है। इसमें हम त्रिकोणमिति के जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं पहले वो करेंगे, फिर हम अलजेब्रा के करेंगे, जितने बीजगणित के आए हर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहीं पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी तो पता चल जाएगा सर क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पे, कह रहे हैं यदि कॉज स्क्वायर थीटा, यदि कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ये क्वेश्चन था और इसमें ऑप्शन दिया था, फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकेंड ऑप्शन है √3/2, थर्ड ऑप्शन है बेटा इसमें 1/√2 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 1/2, 1/2। अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया है, तो हमें क्या करना है कि कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, और हमें बताना सर साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत से बच्चे कर पाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और मान लो अभी आप अनसॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप अनसॉल्व लगाने बैठोगे तो आपको ये चीज मालूम होगी, ठीक है। समझो ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे करना है क्वेश्चन को। इसके लिए दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए। क्या तरीके बेटा, पहले तो हम तुम्हें पहला तरीका देते हैं, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा सर्वसम्यकाएं, क्या याद करनी पड़ेगी, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कुछ भी बोल दो, तुम्हें जो एंगल चाहिए, 30 अंश वही वाले, 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही तो पढ़ा है आपने। इनकी जगह पे हम जो भी बोलो भाई लगा देंगे, 60 रख दें तो बेटा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/, मैंने बोला बेटा अगर ये वर्ग है तो क्या लगा देना, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो बेटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/, स्क्वायर लगा दिया, वर्ग से रूट, सर 3 बचेगा और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो यहाँ पे 4 क्या ले लेंगे, 3 + 1, 4/4 से 4 कैंसिल, कितना आया। यानी कहने का मतलब ये जो आप पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप कोई भी एंगल यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी एंगल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो सोचो यहाँ पे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बता बेटा हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कोई दिक्कत, बराबर में 1/2 को उधर भेज दो, 1/2 को उधर भेज दो। बेटा बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/2, प्लस की वैल्यू उधर जाके, प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो बताओ बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 में से आधा गया, भाई 1 में से आधा गया, आधा ही बचेगा। चाहो तो कुछ बच्चे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोग तो 2 में 1 2, 2 में से गया 1 ही बचेगा, नीचे 2, और ना तो ऐसे समझो 1 में से आधा गया आधा, 1 में से आधा गया, तो बताइए स्क्वायर इधर है, स्क्वायर जब उधर भेजते तो क्या चढ़ जाता है, रूट। तो बताइए साइन थीटा बराबर √1/, अब इधर देखो ध्यान से, यहां पे कर दे रहा हूं मैं, इधर देख बेटा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल बेटा 1 ही होता है, लेकिन √2 का थोड़ी होगा, तो रूट किस पे लग जाएगा, तो साइन थीटा का मान कितना आया, लेकिन उसे साइन थीटा का मान चाहिए था, उसे चाहिए था साइन स्क्वायर, यानी कौन सा मान चाहिए, उसे साइन थीटा नहीं चाहिए। पेपर में साइन थीटा भी पूछ सकता है, अगर साइन थीटा पूछेगा तो आंसर ये वाला,
साइन थीटा पूछेगा तो आंसर, और साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो आंसर कौन सा बेटा? फोर्थ वाला। मैंने दोनों बताए यहां पे। साइन स्क्वायर थीटा पूछा है क्वेश्चन, देखो साइन थीटा नहीं पूछा, साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो आंसर कौन सा? यहीं पे निकल गया। लेकिन अगर बेटा साइन थीटा पूछा है तो 1/√2, तो कौन सा आंसर इसके लिए सही है? फोर्थ वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला, ठीक है। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा का मान बताओ तो थर्ड वाला सही होता। आया समझ में? चलिए ये नोट करें, अगला क्वेश्चन करेंगे तब तक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहे हैं भाई साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन ए माइनस बी बराबर कितना बेटा? और कॉज ए प्लस बी बराबर 1/2। और कह रहे हैं जीरो इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी और लेस देन, सॉरी जीरो इज लेस देन ए प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90। वो ये कह रहा है कि ए और बी को जोड़ के देखो, यानी ए और बी का मान निकलेगा, ए और बी का मान निकलेगा, लेकिन जो भी मान निकलेगा जब उनको जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में आएगी। 0 और 90 के, और 0 और 90 के बीच में कौन से कोण होते थे? न्यून कोण, याद है? कल ऐसा क्वेश्चन बताया था, ये भी क्वेश्चन आया तुम्हारा सेट में। तो 0 और 90 के बीच में आएगी, कुछ भी आए मेरे को पता अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। जो भी आएगा उसमें ए बड़ा आएगा और बी छोटा आएगा। सवाल का पहले मतलब समझो। बच्चे आधे तो ये इन चीजों को देख के छोड़ देते हैं, कहते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, पढ़ते भी नहीं है। तो पढ़ना चाहिए भाई। कह रहा है 0 लेस देन ए प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90। जहां पे लेस देन होता है इसका मतलब होता है ये चीज बड़ी होगी 0 से, और यहाँ पर 90 के बराबर भी हो सकती है और 90 के बीच में भी हो सकती है। तो यानी जो a प्लस बी है वो 0 90 के बीच में होगा। 0 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन इन दोनों में a और b है। हमें तो a निकालना है और क्या निकालना है? b। हमें तो बेटा a निकालना है और क्या निकालना है? b। तो पहले तो ये तो सोचो कि और कह रहा a इज ग्रेटर देन v, यानी a जो है ग्रेटर देन का मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ हो वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ वो क्या होता है? यानी हम करके ए और बी निकालेंगे, ए और बी, लेकिन जो ए का आंसर आएगा वो बी से क्या आएगा? बड़ा। ए का आंसर आएगा वो बी से क्या आएगा? बड़ा आएगा। चलो करके देखें, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी क्या लिखा बेटा? साइन ए माइनस बराबर 1/, मैंने एक बात बताई है सबसे पहले, ये देखो अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन में वैल्यू सोचो। तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। 1/2 किसकी होती है? तो बेटा साइन ए माइनस बी बराबर हो गया साइन 30। साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो गया? साइन से साइन, नमस्ते। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया? समीकरण क्या डाल दो? कोई दिक्कत? अब दूसरा उठाइए। काटा नहीं जाता बेटा भी अपने आप, कुछ लोग अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। कहते ना कुछ लोग ऐसे ही सुधर जाए तो मारने की क्या जरूरत है, ठीक है। कॉज ए प्लस बी बराबर बोलो। अब यहाँ पे देखो अगर इधर कॉज है तो कॉज में सोचो, कॉज 60 की होती है। तो बताओ बेटा यहाँ पे बोलो कॉज ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉज 60। कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया? अब जरा बताइए, ऐसे सवाल समीकरण नंबर 2 डाल दो। ऐसे सवाल करके कर चुके हैं। ए प्लस बी बराबर इतना, ए माइनस बी बराबर इतना, वही वाले युगपत समीकरण में, रैखिक समीकरण में, दो चर वाली रैखिक समीकरण में कौन कौन सी विधियां पड़ी थी? विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन, याद है? कई मेथड से कर सकते हो, लेकिन घर के कोई से मेथड से करो, यहाँ पर मेथड का नाम नहीं आएगा। तो क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर। जोड़ो भैया, बोलो जरा। a माइनस बी बराबर कितना? 30। दूसरी बोलो, a प्लस बी बराबर, कोई दिक्कत बेटा? यहां पे लिख देंगे क्या? जोड़ने। जोड़ने पे चिन्ह बदलते नहीं है, b से b, a और a 60 और 30। तो a का मान 90/2, 90 का आधा, 90 का आधा, तो a की वैल्यू 45 आ गई। a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे किस में रख दें? अच्छा, a का मान, a का बोलो समीकरण 2 में रखने पर।
2 में रखते हैं, यहाँ पे देखो रखते हैं, बोलो। ए की जगह पे 45 प्लस क्या है बेटा, बराबर में कितना, तो बी बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, 45 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर, तो चेक करो सवाल की कंडीशन लग रही है, नहीं लग रही। तो वो कह रहा था ए की वैल्यू बी से क्या है, ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ी है। चेक करो ए की वैल्यू बड़ी आई है और बी की वैल्यू, और दोनों को जोड़ के देखो 60 बन रहा, 0-90 के बीच में भी है, 0-90 के, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये नोट करो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 2 नंबर में आया है, क्या नंबर में आया, आर भाई 2 नंबर में क्वेश्चन आया बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम्हारी 3rd एक्सरसाइज में है, ठीक है। करेंगे कैसे उसके लिए थोड़ा समझो पहले, वैसे तो वीडियो में पढ़ाएंगे पीछे वाले में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, ये है चतुर्थांश, ये क्या बेटा, चतुर्थांश। इसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। पहले चतुर्थांश में बात होगी 0 से लेके 90 तक के एंगल की, 0 से लेके, दूसरे चतुर्थांश में बात करेंगे हम 90 से लेके 180 तक की, ठीक है। तीसरे में बात करेंगे 180 से लेके 270 तक की। चौथे में बात करेंगे हम 270 से लेके 360 की, ठीक है, 270 से लेके 360 की। अब हमें, चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, ध्यान दो। इसमें क्या करा जाता है बेटा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कितने हैं, 6, सभी क्या में होंगे, प्लस में। तभी हमने तुम्हें त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ाई थी, उसमें एक भी आंसर नेगेटिव था, एक भी आंसर माइनस में था, नहीं था ना, एक भी आंसर माइनस में। इसका मतलब आल प्लस में, आल क्या प्लस में होते हैं। टोटल कैसे होंगे बेटा, इस वाले में अगर कोई कोण 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, तो यहां पर साइन को याद रखना है और कौशिक को याद रखना है, ये प्लस में होंगे, बाकी बचे हुए 4। और कोई एंगल अगर 180 270 के बीच में है तो टेन और कॉट ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी बचे हुए 4 माइनस में होंगे। कैसे होंगे बेटा, इसमें होता है कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में होता है। तुम्हें अभी ज्यादा नहीं समझना है, पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें, तो उसमें समझाते हैं डिटेल में। याद रखो बेटा, तुम्हें 90 एंगल दिख जाए, क्या दिख जाए, 90 दिख जाए और दिख जाए 270, क्या दिख जाए, 90 दिख जाए और 200, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदल जाते हैं। कायम बदलेंगे, साइन बदल जाता है कॉस में, साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। ऐसे ही कौशिक बदल जाएगा सेक में, और सेक बदल जाएगा, और टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए 180 और 360 की, दो ही बात होंगी, नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है। इन सवालों को कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो 90 तक की बात होगी, हमारे सिलेबस में कहां तक की बात होगी, 90 से आगे नहीं जाएंगे, 90 से आगे नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना, 90 दिखे साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में, तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, याद है। तो यहीं पे ध्यान रखना है, यहाँ पे शॉर्टकट भी दे देंगे, परेशान ना हो। सोल्यूशन देखिए पहले इसका, बेटा इधर देखो 2 लिखा है, लिख दिया, कितना लिखा 2। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, इधर कॉस है तो इधर साइन है, ध्यान से देखो जो रिश्तेदार आदमी है, साइन का कॉस दिख रहा, करेंगे कैसे, इधर लिखा कॉस, लिख लिया, पहले लिखो 90, लिख लिया, देख के ये वाला घटा दो, देख के नीचे वाला कितना, चेक करो, देखो 58 ही लिखे हैं, चेक करो ये 58 ही लिखे। अगर आपको नीचे वाला बदलना तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 58 घटा दो 90 में से, तो 32 लिखे हो जाएंगे।
नीचे वाला देखो और इनको जोड़ के देखो 90 बन रहा नहीं बन रहा, जोड़ के देखोगे 90 भी बनेगा, जोड़ के देखोगे, जोड़ के देखो कितना बनेगा 90। तो बेटा यहाँ पे एक को बदलना, एक को ऐसे ही रखना, एक को बदलना और एक को लिख दिया, कोई दिक्कत। आगे देखो √3, इनमें देखो ये कौशिक है, कौशिक है, एक को बदल लो जो बदलना चाहो। चलिए बोलो, कॉस 90 माइनस 52 कर लिया, एक को बदलो सिर्फ, एक को छोड़ दीजिए, कौशिक 52, कोई दिक्कत। इनमें 60 की तो वैल्यू पता होती है, इन दोनों को बदलो, देखो 90 बन रहा, बोलो tan 90 माइनस 75, एक बदल लो घटा के, tan 60 को जैसा लिखा लिखा रहने दो, tan 75 को जैसा लिखा, कोई दिक्कत। एक को बदल लिया करो जिसमें जोड़ के 90 बन रहा हो, जहां जोड़ के 90 बन रहा, दो को जोड़ के 90 बनेगा, तो जो बदलना चाहो बदलो। तो कुछ बच्चा कहेगा मेरे को 75 बदलना है, तो यहाँ पे लिखना tan 90 माइनस 15, किसी को जे वाला बदलना है तो cos 90 माइनस 38, दूसरे वाले का देख के माइनस कर लो, दूसरे वाले का देख के। अब जरा ध्यान दो 2, अभी मैंने बोला था 90 दिख जाए cos का क्या हो जाएगा, साइन का, तो क्या दिखा cos दिखा, cos का हो जाएगा, ये साइन 90 उड़ गए, कितने रह गए, हो गया। नीचे देखो साइन, कोई दिक्कत। ऐसे ही इधर देखो -√3, ठीक है बेटा, 90 दिखा, क्या हो जाएगा साइन cos का, बोलो साइन, साइन 52, साइन कितना बेटा 52। अब तुम एक बात बताओ, कॉसिक किसका उल्टा होता था, साइन का, साइन का उल्टा पीछे लिखवाया है, रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन का उल्टा तो कॉसिक का उल्टा, तो कॉसिक को हम ऐसे लिख सकते 1/में sin 52, 1/में sin 52 लिख सकते हैं या नहीं, ये कॉसिक 52 लिखा हुआ है, इसको बटे में sin 52 लिख दे, याद करो उल्टा, अपॉन में तो उल्टा होता है, तो 90 में से 52 माइनस करे 90 माइनस थीटा होता है, 90 दिगत कन साइन का कॉस, और कॉस का यहां पर 38 थे भाई, यहां पर यही तो आएगा 90 माइनस 52, जो इधर होगा वही लिखा जाएगा। और ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि तुम्हें हम काट सकें, ये क्यों लिख रहे हैं, इनको निपटा सकें। यहां देखो बेटा, ये 90 दिख रहा, tan दिखा, tan का क्या हो जाएगा सर, हो गया cot, और cot 75 लिख सकते हैं इसे। tan 60 की वैल्यू होती है √, tan 60 की तो मालूम ही है, tan 75, tan किसका उल्टा होता था, cot का, तो बताइए tan को हम ऐसे नहीं लिख सकते cot 75, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि cot से, साइन से, √3 से, इधर सब कुछ कट गया तो क्या बचा, ये इससे क्या बचा, 2 में से 1 गया, सर लो आंसर। बात समझ में आई, इसलिए मेहनत कर रहे थे। फिर समझो, फिर समझो, दोनों को देखो, शॉर्टकट देते हैं तुम्हें हम, इससे भी अगर आपको लॉन्ग में करना है, एक तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ो, 90 बना, नहीं बना, जहां 90 बने उसकी वैल्यू 1, जहां 90 बने उसकी वैल्यू, तो 2 एक कम, 2 ही रह गया, रह गया ना, उधर जाओ -√3 लिखा बेटा, उधर देखो 90 बन रहा, 90 बन रहा, 90 बना तो वैल्यू क्या होगी 1, 90 बना तो वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत, ऊपर 1 हो गई। नीचे देखो 60 को छोड़ो, इनको 90 बना तो इनकी वैल्यू क्या होगी 1, और tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 से, बताइए 2 - 1 बचा, क्या आया, शॉर्टकट भी है, सीधे देखो 90 बना 1, जहां जहां 90 बने वहां वहां 1, यहाँ पे 90 बन रहा, दोनों को जोड़ो, 90 बन गया तो 1 लिख दिया, 2 एकम 2 ही रहेगा, यहाँ 90 बन गया 1 लिख दिया, यहाँ 90 बन गया 180, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 10th के बाद इंटर में, वो मैंने बोला यहाँ 90 तक की बात होगी, कहां तक की बात होगी, 90 बन रहा बेटा 1, लेकिन tan 60 तो मालूम है, tan 60 तो
टेन 60 वैल्यू मालूम, √3 से √3 कैंसिल, एक ही तो बचा, तो 2 में से एक गया आया। तो ये भी कर सकते, ये शॉर्ट बेस है, डायरेक्ट आंसर अगर ऑब्जेक्टिव लाना है तो, लेकिन करना है कैसे, ऐसे, ठीक है। हाँ चलिए आगे नोट करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया, इधर देख बेटा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 4 5 6 7 8 9 45, आगे की 1 2 3 के डॉट 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 में चली गई, ठीक है। 45 के बाद 88, फिर 89 का मान चाहिए। क्या मान चाहिए? ये क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव भी मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आया तो ऐसे आएगा, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन देगा इन्फिनिटी, चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, काफी कंपटीशन एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, जीडीआई, अरे नहीं, वो बात की बात है, पहले समझो। पहला दिया बेटा 1 डिग्री, फिर दिया 2 डिग्री, फिर कह रहा 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, बीच में कोई चिन्ह नहीं है सर, गुणा है। कहा है बेटा गुणा है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे? तो तुम्हें हम शॉर्ट तरीका देते हैं, फिर पूरा पैटर्न देते हैं। दोनों तरीके देंगे, कैसे पेपर में हल करना है, बोर्ड में कैसे हल करना है, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो कैसे हल करना है, ठीक है। मेन मुद्दा क्या था कि सर अगर गुणा में मिले तो जोड़ के देखो, एंगल 90 बन रहा है नहीं बन रहा, जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक करो। बन का 89 के साथ जोड़ दो, बन का, चेक करिए, बन का किसके साथ, सर 90 बन रहा है। ऐसे ही 2 का 88 के साथ जोड़ो, और डॉट 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 का मतलब बीच में 87 भी होगा। अरे डॉट 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 का मतलब 1 2 3 89 तक है ना, एंगल 89 तक है। तो एक हुआ 89 के साथ 90, 2 हुआ 88 के साथ 90, यहां पर होगा 87, ऐसे इधर होगा 4 के बाद 86, होगा नहीं होगा, यानी 5 का 85, 6 का 84, सबके साथ 90 बनेगा। कहां तक 90 बनेगा? 44 का 46 तक। लेकिन 45 का किसके साथ 90? 45 तो बीच में खिला ही आएगा, 45 का 45 थोड़ी बना दोगे, 45 दो बार थोड़ी आएगा 1 2 3 में, 45 तो 55 90 होते हैं क्या बेटा? रैपिड पड़ेगा बहुत तेज, ठीक है। 45 और 45 अगर कोई दो बार है नंबर थोड़ी लिख दोगे बेटा, दो बार नंबर नहीं लिख सकते ना, एक ही बार तो नंबर आएगा, यानी 44 का 46 से। लेकिन 45 का जोड़ा नहीं बनेगा। कुछ किताबों में क्या होता है, यहाँ पे 45 लिख के दिखा दिया, बहुत बढ़िया, कहीं के भी लिख के ही नहीं दिखाते, वो खाली डॉट 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 लगा देंगे। तब आपको समझना चाहिए कि सबका जोड़ा बन जाएगा, सबका जोड़ा, लेकिन 45 का जोड़ा, सबका जोड़ा 90 बन रहा है, तो सबका आंसर बन 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 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। और एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा कितनी बार भी हो एक ही आएगा। अब बेटा ध्यान दें, यहाँ पे किस्मत अच्छी है कि tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है। अब इनको जोड़ा 90 बोले 1, इनको जोड़ा 90 बोले 1, ऐसे 87 को जोड़ा 3 से 1, हर जगह तो 1 बन रहा है। और एक की गुणा चाहे तुम 80 बार करो, चाहे 80,000 बार करो, एक ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, इसका आंसर क्या होगा? लेकिन अगर यहीं पे होता, यहीं पे होता क्या, कौन, यहां पे समझो, tan की जगह पे और कोई वैल्यू होती, यहाँ पे tan है, साइन होता, लेकिन साइन 45 डिवाइडेड √2 होती है, साइन 45 क्या होती है, तो अलग चीज आंसर आता, ठीक है। वो तो जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, ठीक है। तो ये तो तरीका ये हुआ, लेकिन हमें करेंगे कैसे? बोर्ड में अगर 2 नंबर का आया तो हमें तो कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा ना। ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया सर बनाया, तो हम लिख के कैसे दिखाएंगे वो समझो। देख बेटा, सॉल्यूशन में tan 1 लिखा है, पहले tan लिखो, tan में 90 में से लास्ट वाला घटा दो, चेक करो भाई है नहीं है। ऐसे ही बोलो tan 90 माइनस, ठीक है, ऐसे ही बोलो tan 90 माइनस 87, आगे लिख दे रहे हैं डॉट 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 tan 45, ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे tan 87 शुरू कर देना,
कहां से शुरू कर देना? 87 से। कुछ लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते हो अपनी तरफ से। 87 फिर 10 88 फिर 10 89 लिख दिया। एक नंबर पेज भर गया, एक लाइन हो गई। देखिए आगे मैंने अभी बोला 10 90 दिखे क्या हो जाएगा? कॉट। 10 90 दिख जाए क्या हो जाएगा? कॉट। बताया था। तो 10 90 इसको लिख सकते हैं बेटा मेरे कॉट 89। नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं हम कॉट 88। इसको लिख सकते हैं हम कॉट 87। डॉट 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 10 पर 45 की वैल्यू बन लगी तो डॉट 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 10। एक काम करो 10 है, 10 किसका उल्टा? तो इसको लिख सकते हैं कॉट 87 बटे में। इसको बोलो 1 में कॉट 88 1 में कॉट 89। अब देखो यहाँ पे 89 से ऊपर नीचे गुणा में काट दो, 88 से 87 से बचा कौन? ये तरीका हो गया। ठीक है, ये तरीका तुम्हारा लिखने का वो शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए आगे को नोट करें। अगला क्वेश्चन।